सत्संगत जी, प्यार से कहना। धन अंकार जी। सत्संगत कृपा है निरंकार प्रभु परमात्मा की, जीवन में साकार रूप में आकर ना केवल अपने अविनाशी स्वरूप के दर्शन कराएं, बल्कि ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद जीवन को जीना कैसे है, भक्ति करनी कैसे है, हर पल सहज रहना कैसे है, इसके लिए संतों महात्माओं का संग भी बख्श रहे हैं, जहाँ से ये निरंतर मन को प्रेरणा मिलती है कि हर पल इस रमे राम के एहसास में कैसे रहना है। आनंद की वो अवस्था जो परमानंद के साथ जुड़कर जीवन में आई है, उसे हर पल बरकरार कैसे रखनी है। साथ संगत संसार का हर एक इंसान यूं तो आनंदित रहना चाहता है और अपनी उस आनंद की अवस्था को बनाए रखने के लिए वो निरंतर प्रयास भी करता है। हम भले ही जन्म एक बच्चे के रूप में लेते हैं, लेकिन आयु के बढ़ने के साथ साथ अपनी उस आनंद की अवस्था को बनाए रखने के लिए हम निरंतर प्रयास भी करते हैं। अच्छा खाना खाने से लेकर महंगे कपड़े पहनने तक, अच्छी शिक्षा ग्रहण करने से लेकर संपूर्ण विश्व के भ्रमण तक, अपने सपनों का घर खरीदने से लेकर एक आरामदायक साधन की व्यवस्था करने तक, और ना जाने कितना ही कुछ मेरे द्वारा किया जाता है, लेकिन फिर भी वो खुशी कभी ना हाथ आने वाली एक महत्वाकांक्षा की भांति ही रहती है। अलग अलग लोगों के लिए खुशी का अपना ही एक अलग अर्थ होता है। जो इच्छाओं के फलस्वरूप जीवन में सुख आता है, वो अस्थाई होता है, क्षणभंगुर होता है। एक इच्छा के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और फिर इसकी एक अंतहीन श्रृंखला बनती चली जाती है। लेकिन मानव कभी सच्चे सुख की गहराई को महसूस ही नहीं कर पाता। सच्चा सुख मन की वह आनंदमयी अवस्था है जहाँ सहजता मौजूद है, जहाँ स्थिरता मौजूद है, जहाँ भय भ्रांति के स्थान पर आध्यात्मिक जागृति है, जहाँ शत्रुता के स्थान पर प्रेम है, जहाँ उम्मीदों के स्थान पर कृतज्ञता है। हालांकि सत्संगत ये एक कार्य प्रतीत हो सकता है, लेकिन अपने आप में ये एक सहज प्रक्रिया जो ऐसे परम अस्तित्व के साथ जुड़कर जीवन में आती है, जो सर्वदा स्थिर है, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे हैं, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। हे अर्जुन, जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतःकरण वाला है, संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसकी आत्मा है, वो कर्म करते हुए भी कभी लिप्त नहीं होता। चूँकि सत्संगत हम जिस संसार के संपर्क में रहते हैं वो निरंतर परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील के साथ मन का नाता जुड़ा होता है, तो मन में कभी वो भाव ही नहीं आता कि मैं अपरिवर्तनशील के साथ जुड़ूं, मैं अडोल के साथ जुड़ूं, मैं उसके साथ जुड़ूं जिसके लिए मैं जीवन में आया हूँ। साधारणतः दिन होने पर जाग जाना, रात होने पर सो जाना, ये शरीर की जागृति है। आध्यात्मिक जागृति तो वास्तविक मनुष्य का जागना होता है। वास्तविक मनुष्य केवल शरीर नहीं होता। शरीर के जागने के साथ जब इंसान आत्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जाग जाता है, तो फिर ना ही उसे ये संसार सत्य प्रतीत होता है और ना ही उसके द्वारा किए गए उसे कार्य ही सत्य लगते हैं।
संत कबीर दास जी फरमाते हैं, रहना नहीं देश बेगाना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। जब तक इंसान अज्ञानता की नींद में सोता रहता है, आध्यात्मिक जागृति जीवन में कभी आ ही नहीं सकती। और देखा जाए तो उसमें उसका अपना कोई दोष ही नहीं, क्योंकि जब तक पूर्ण सतगुरु जीवन में नहीं आ जाता, तब तक वो जागृति, वो ज्ञान वाली नज़र कभी बन ही नहीं सकती, जिसके लिए हरदेव वाणी में कहा गया है, आत्मा को ये ज्ञान का दर्पण जब तक गुरु दिखाए ना, क्या असली है रूप इसका बंदा जान पाए ना। अगर कोई इंसान जगत में दर्पण से अनजान है, कभी नहीं कर सकता अपनी सूरत की पहचान है। खुद संवरने को दर्पण के सामने जो जन आता है, फिर कहाँ अनजान वो अपनी सूरत से रह पाता है। ज्ञान का दर्पण ले सतगुरु से, अपने आप को जानेगा। कहे हरदेव कि ऐ बंदे तू ईश्वर को पहचानेगा। साथ संगत, कई बारी हमने वो उदाहरण भी सुना होगा कि एक बादशाह ने अपने वजीर से पूछा कि परमात्मा का मुख किस तरफ है। वजीर ने एक दीपक को जलाया और बादशाह को दिखाते हुए कहता है, जहाँ पनाह पहले आप बताइए इस दीपक का मुख किस तरफ है। बादशाह ने दीपक को चारों ओर से देखा और कहने लगे कि इसमें जिधर भी निगाह डालो उधर ही इसका मुख प्रतीत हो रहा है, चारों ओर से इसका प्रकाश दिख रहा है। वजीर ने कहा, ठीक इसी प्रकार से परमात्मा चारों ओर मौजूद है, हम जिधर निगाह डालें उधर ये हमें खड़ा हुआ महसूस होगा। लेकिन जब आपने मुझसे वो प्रश्न पूछा और उसके जवाब के रूप में मैंने आपको एक निगाह दी, ठीक इसी प्रकार से परमात्मा को देखने के लिए सतगुरु वाली निगाह चाहिए। दीदार की तलब के तरीकों से बेखबर, दीदार की तलब है तो पहले निगाह मांग। साथ संगत, कृपा है वो निगाह मौजूद है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से ब्रह्म ज्ञान को पाकर जिसके लिए ये मानव चोला मिला है, जहाँ ये लोक सुहेला करें वहाँ परलोक भी सुहेला होगा। और जितना जितना जीवन में निरंकार की महसूसियत बढ़ती चली जाएगी, अपने आप आनंद की अवस्था आती चली जाएगी। यही अरदास, यही प्रार्थना। साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी। साथ संगत जी, इस समागम का सीधा प्रसारण संत निरंकारी मिशन की ऑफिशियल वेबसाइट